School. Students, this is your first period after formative assessment first, and in this period we will continue our last started chapter which we have started before FA1 luncheon, lesson number 3 luncheon. Okay, so you have to open page number 33 for the chapter. So students, here we are on our chapter. We have completed till here. हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि लंचन जो है वो रिफ़्रेशमेंट को कहते हैं। जब हम किसी के साथ खाने से पहले कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करते हैं उसे लंचन कहते हैं। तो इसमें क्या बताया था कि एक राइटर है और एक उनकी फ़ैन है जो कि उनसे मिलने आई हुई होती है। तो वो उनसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहती हैं, तो वो वहाँ उनसे मिलते हैं और किस तरह से उनकी बातचीत रहती है, इस सब के बारे में ये चैप्टर है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर इन टुडेज एक्सप्लेनेशन। उन्होंने आई आंसर्ड थैंकिंग हर and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me. ये तब की बात थी जब राइटर पेरिस में रहते थे 20 साल पहले, और उन्होंने जो उनकी एक राइटिंग के बारे में उनकी एक फ़ैन ने उनको लिखा था, और अब फिर दोबारा उन्हीं फ़ैन की तरफ से एक लेटर उनके पास आया था। आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर, मैंने दूसरा लेटर उनकी तरफ से रिसीव किया। सेइंग शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, ये कहते हुए कि वो पेरिस से गुज़र रही हैं। एंड वुड लिव लाइक टू हैव अ चैट विद मी, और वो मुझसे बात करना चाहती हैं। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उनके पास बहुत कम समय है। एंड ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, आने वाले थर्सडे में ही सिर्फ उनके पास फ्री वक्त था। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग होटल एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फोयोर्ट्स आफ्टरवर्ड्स। वो अपना वक्त जो है, वो अपनी सुबह जो है वो लग्जमबर्ग होटल में गुजार रही थी, और उनके पास आने वाले थर्सडे में ही फ्री टाइम था। एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फोयोर्ट्स आफ्टरवर्ड्स, और उन्होंने मुझे क्या लिखा था कि क्या वो मुझे फोयोर्ट्स में, क्या मैं उन्हें फोयोर्ट्स में लंचन करा सकता हूँ बाद में। फोयोर्ट्स इज़ अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सीनेटर्स ईट एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर। फोयोर्ट्स जो था वो फ्रांस का एक बहुत महंगा रेस्टोरेंट था जहाँ सीनेटर्स यानी कि जो वीआईपी लोग होते हैं वो खाने जाते थे। एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, और ये मेरे पहुँच से बहुत दूर था। दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर, मैंने वहाँ जाने के बारे में कभी सोचा तक भी नहीं था। आई एम रीडिंग हियर। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन मैं जो था वो चापलूसी में आ गया था। एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू पीपल, और मैं लोगों से किसी चीज़ को मना करने के लिए भी काफ़ी यंग था। यानी राइटर ने अभी तक किसी को इस तरह से किसी बात के लिए मना नहीं किया था। तो उनकी फ़ैन ने जब उनको मिलने के लिए लिखा और ये कहा कि फोयोर्ट होटल पर मेरे साथ आप लंच कर लीजिए, तो राइटर से मना नहीं किया गया। आई हैड 80 francs गोल्ड फ्रैंक्स टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ एंड अ मोडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। आई हैड 80 francs, उनके पास 80 francs, फ्रैंक्स क्या थे, वो फ्रांस की करेंसी को कहते हैं। उनके पास सिर्फ 80 francs थे टू लास्ट मी, आखिरी द रेस्ट ऑफ द मंथ। एंड अब जो महीने में जो बचे हुए उनके पास पैसे थे अपनी सैलरी के, वो सिर्फ यही 80 francs थे। एंड अ मॉडेस्ट लंचन, और जो एक प्रॉपर लंचन होता है, शुड नॉट बी कॉस्ट मोर देन 15 francs से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था जो लंचन है। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 weeks, अगर अगले 2 हफ्ते तक मैं कॉफ़ी ना पीऊँ, कॉफ़ी कट कर दूँ अपने खाने पीने से, तो आई कुड मैनेज वेल इनफ, तो मैं उस लंचन को अपनी फ़ैन के साथ जो मैं लंचन करने वाला था उसको मैं अच्छी तरह से मैनेज कर सकता था। आई आंसर्ड दैट, मैंने जवाब दिया, आई वुड मीट माई फ्रेंड बाय कॉरेस्पॉन्डेंस एट फोयोर्ट्स ऑन थर्सडे एट 12:30। मैंने ये जवाब दिया कि मैं अपने फ्रेंड से फोयोर्ट होटल पर थर्सडे में
12:30 बजे मिलूँगा। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड, वो इतनी यंग नहीं थी जितना मैंने उम्मीद की थी। एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रैदर दैन अट्रैक्टिव, लेकिन वो इम्पोज करने में ज़्यादा अपीयरेंस में उसका उनके इम्पोजमेंट ज़्यादा था और वो अट्रैक्टिव ज़्यादा थी। शी वॉज इन फैक्ट अ वुमेन ऑफ 40, वो कम से कम 40 साल की एक लेडी थी। अ चार्मिंग एज, जो कि एक चार्मिंग एज होती है। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, वाइट एंड लार्ज एंड इवन। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, यानी वो मुझे ऐसे इम्प्रेशन दे रही थी जैसे वो काफ़ी यंग हो। वाइट एंड लार्ज एंड इवन दैन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज़। शी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत टॉकेटिव थी। बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी, आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर, लेकिन वो मेरी तरफ बात करने के लिए मेरी तरफ झुकी हुई थी। एंड आई वॉज प्रिपेयर टू बी अटेंटिव लिसनर, और मैं भी पूरी तरह से तैयार था एक बहुत ध्यान से उनकी बात को सुनने के लिए। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं हैरान था। व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉट, जब एक सूची लाई गई। फॉर द बिल ऑफ फेयर कहते हैं सूची। फॉर द प्राइसेस वर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड, जितना मैं उम्मीद कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा प्राइसेस वहाँ के थे। बट शी रीअश्योर्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे रीअश्योर किया। किसने? उनकी फ़ैन ने। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, मैं लंचन के लिए कभी भी कुछ नहीं खाती हूँ। शी सेड, उन्होंने कहा। ओह डोंट से दैट, ऐसा मत कहिए। आई आंसर्ड जेनरसली, मैंने बहुत सज्जनता से जवाब दिया। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, उन्होंने कहा कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच नाउ अ डेज, मैं सोचती हूँ कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सालमन, एक छोटी सी मछली शायद मैं खा लूँगी। आई वंडर, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि दे हैव एनी सालमन, सालमन कहते हैं मछली को, सालमन एक मछली का नाम है। तो वो कहती हैं कि अगर इनके पास सालमन नाम की मछली होगी तो मैं वो ज़रूर खा लूँगी। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सालमन एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, ये साल का बहुत शुरू था सालमन मछली के लिए, वहाँ पर सालमन मछली का होना। एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, और वो उनकी सूची में भी नहीं थी। बट आई आस्क्ड, लेकिन मैंने पूछा द वेटर से, इफ़ देयर वॉज एनी, क्या उनके पास थी। येस अ ब्यूटीफुल सालमन हैड जस्ट कम इन, तो वेटर ने कहा हाँ एक बहुत सुंदर सी सालमन अभी अभी आई है। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड गॉट, ये पहली ही मछली थी जो उन्हें मिली थी। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, ये मैंने अपने गेस्ट के लिए ऑर्डर कर दी। द वेटर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड, तो वेटर ने पूछा, द वेटर आस्क्ड हर, वेटर ने उनसे पूछा इफ़ शी वुड हैव समथिंग, क्या वो कुछ और लेंगी जब तक ये मछली पकती है। नो शी आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया नहीं। हेयर नो शी आंसर्ड, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवायर, क्या आपके पास कुछ कैवायर होंगे। कैवायर कहते हैं मछली के अंडों को। आई नेवर माइंड कैवायर, मैं कैवायर खाते हुए कभी मना नहीं करती। माई हार्ट सैंक अ लिटिल, मेरा दिल डूब गया। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवायर, मैं जानता था कि मैं कैवायर अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन मैं उसको ये अच्छी तरह नहीं बता सकता था। आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवायर, मैंने हर तरीके से वेटर से कहा कि वो कैवायर लेकर आए। फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए आई चूज़ द चीपेस्ट डिश, अपने लिए मैंने सबसे सस्ती डिश चूज़ की और जो कि मेन्यू में थी। एंड दैट वाज अ मटन चॉप, जो कि मटन चॉप था। अपने लिए उन्होंने मटन चॉप चूज़ किया। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट to work after eating heavy things like chops. I don't believe in overloading my stomach. Then came to the question of drink. अब ये टॉक किसकी है? फ़ैन की। I think you are unwise to eat meat. आप बहुत ही बेवकूफ़ी करेंगे अगर आप मीट खाते हैं, उन्होंने कहा।
आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट, मुझे नहीं लगता कि आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं इतना भारी खाना खाने के बाद काम करने का। चॉप जो कि बहुत हैवी खाना होता है। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, मैं अपने पेट में ज़्यादा बोझ नहीं डालती हूँ। देन केम टू द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, फिर वो पीने के लिए की बात करने लगी। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन शी सेड, उन्होंने कहा कि मैं लंचन में कुछ भी नहीं पीती हूँ। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन, मैं लंचन में कुछ भी नहीं पीती हूँ। नाइदर डू आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली, मैं भी नहीं पीता हूँ, मैंने भी फ़ौरन जवाब दिया। प्रॉम्प्टली कहते हैं एट द राइट टाइम, यानी मौका देखकर फ़ौरन उन्होंने भी क्या कहा कि मैं भी नहीं पीता हूँ। एक्सेप्ट वाइट वाइन, मेरे ये जवाब देते ही उन्होंने कहा एक्सेप्ट वाइट वाइन, सफ़ेद वाइन के अलावा। शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन, उन्होंने आगे कहा कि वो सफ़ेद वाइन के अलावा कुछ भी नहीं पीती हैं। दीज फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट, ये फ्रेंच वाइट वाइन्स जो होती हैं बहुत हल्की होती हैं। दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। व्हाट वुड यू लाइक, आई आस्क्ड हॉस्पिटेबल स्टिल, अब भी मैं उनकी मेज़बानी करते हुए मैंने कहा व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या लेंगी। बट नॉट एग्जैक्टली इफ्यूसिव, लेकिन मैंने जोश से उनसे नहीं पूछा ज़्यादा, बस मैं सिर्फ एक मेज़बानी की रस्म अदा करने लगा उनसे पूछने के लिए। नेक्स्ट पेज, एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ, जब मैंने उनसे पूछा पीने के लिए, ड्रिंक के लिए कि वो क्या लेंगी, तो शी गेव मी अ ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर टीथ, वाइट टीथ, उन्होंने अपने सफ़ेद दांतों की चमक मुझे दिखाई। माई डॉक्टर वोंट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन, मेरे डॉक्टर ने मुझे सिर्फ कुछ भी पीने के लिए मना किया है, बस सिर्फ शैम्पेन के अलावा। आई फैंसी आई टर्न अ ट्रिफल पेल, मैं बहुत पीला हो गया। आई ऑर्डर्ड हाफ अ बॉटल, मैंने आधी बोतल ऑर्डर की। आई मैंशनड कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू थिंक शैम्पेन, अब मैंने उसके जवाब में उनसे कहा कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना किया है शैम्पेन पीने के लिए। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक दैन, अब उन्होंने पूछा कि आप क्या पीने वाले हैं फिर। वाटर, पानी। शी एट द कैवायर, उन्होंने कैवायर खाए। एंड शी एट द सालमन, उन्होंने सालमन खाई। शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूज़िक, उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की। ग्लैडली यानी खुशी से, गेली कहते हैं खुशी से। ग्लैडली आर्ट के बारे में बात की, साहित्य के बारे में और संगीत के बारे में बात की। व्हेन माई मटन चॉप अराइव्ड, जब मेरा मटन चॉप आया, माई गेस्ट टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क, तो मेरे जो गेस्ट थी उन्होंने मुझसे काफ़ी सीरियस होकर बात की। आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचन, मुझे लगता है कि आप लंचन में बहुत हैवी खाना खाते हैं। आई एम श्योर इट इज़ अ मिस्टेक, मुझे पूरी उम्मीद है या मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल, आप मेरा एग्जाम्पल क्यों फॉलो नहीं करते। एंड जस्ट ईट वन थिंग, और सिर्फ एक चीज़ खाइए। आई एम श्योर यू विल फील एवर सो मच बेटर ऑफ इट, आई एम श्योर, मुझे पूरी उम्मीद है, यू वुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ। आई सेड एज अ वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर, मैंने कहा जब वेटर बिल लेकर आया। शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एयरी गेस्चर, उन्होंने उसको एयरी गेस्चर, हवा के इशारे से जब हम किसी को इशारा करते हैं अपना हाथ हिलाकर, उन्होंने वेटर को इशारा किया। नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, नहीं मैं लंचन में कुछ नहीं खाती हूँ। जस्ट अ बाइट, सिर्फ एक ही चीज़ लेती हूँ। आई नेवर वॉन्ट मोर दैन दैट, मैं इससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ। एंड आई ईट दैट मोर, और ये तो मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया एज एन एक्सक्यूज़ फॉर कन्वर्सेशन देन एनीथिंग एल्स। आई कुड नॉट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जाइंट एस्पैरागस, मैं सिर्फ मैं अब कुछ भी नहीं खा पाऊँगी। एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जाइंट एस्पैरागस, मैं सिर्फ कुछ एस्पैरागस कहते हैं बच्चों, सैलेड होती है
सैलेड के जो पत्ते होते हैं वो। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। अगर मुझे ये नहीं मिलेंगे तो मुझे बहुत अफसोस रहेगा पेरिस छोड़ने का, क्योंकि पेरिस के यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया। आई हैड सीन दैम इन द शॉप्स, मैंने ये दुकानों में देखे थे, मैं देख चुका था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव, कि ये बहुत महंगे होते हैं। क्या महंगे होते हैं? एस्प्रेगस, एस्प्रेगस कहते हैं सैलेड लीव्स को। तो उन्होंने अब सैलेड लीव्स खाने की डिमांड की। आई आस्क्ड द वेटर, द माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ दैम, और उनको देखकर जो मुंह में पानी भर गया था। मैडम वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जाइंट एस्प्रेगस। आई आस्क्ड द वेटर, मैंने वेटर से पूछा कि मैडम जानना चाहती हैं कि क्या यहाँ पर एस्प्रेगस मिलेंगे। आई ट्राइड विद ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो, मैंने पूरी तरह ये चाहा कि वेटर मना कर दे। अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्रीस्ट लाइक फेस, उसके पुजारी जैसे चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल फैल गई। एंड ही एश्योर्ड, और उसने पूरी मुझे उम्मीद दिलाई, पूरा यकीन दिलाया। एश्योर्ड मी दैट दे हैड सम सो लार्ज, सम सो स्प्लेंडिड, सो टेंडर दैट इट वाज अ मार्बल, बिल्कुल मार्बल जैसे चिकने, स्प्लेंडिड एंड टेंडर, टेंडर कहते हैं मुलायम, स्प्लेंडिड कहते हैं शानदार, उनके पास एस्प्रेगस हैं। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइड, अब मैंने क्या कहा कि मैं भूखा नहीं हूँ, मेरे गेस्ट को चाहिए। बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्प्रेगस। आई ऑर्डर्ड दैम, मैंने ऑर्डर कर दिया। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी? नो आई नेवर ईट एस्प्रेगस। तो मेरे गेस्ट ने पूछा आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या आप नहीं लेंगे? आई नेवर ईट एस्प्रेगस, मैं कभी भी एस्प्रेगस नहीं खाता हूँ। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक दैम, मैं भी कुछ लोगों को जानती हूँ जो एस्प्रेगस को पसंद नहीं करते। द फैक्ट इज़ यू रुइन योर पैलेट, सच्चाई ये है कि आपने अब तो अपना पूरा खाना बर्बाद कर दिया है। बाय ऑल द मीट यू ईट, जितना भी आपने मीट खाया है उससे आपने अपना सारा खाना बर्बाद कर दिया है। लेट्स टर्न द पेज फ्रॉम हियर, वी आर ऑन पेज 36 नाउ। वी वेटेड फॉर द एस्प्रेगस टू बी कुकड, हमने एस्प्रेगस कुक होने का, एस्प्रेगस को पकने का इंतज़ार किया। पैनिक सीज्ड मी, पैनिक यानी कि परेशानी ने मुझे जकड़ लिया था। इट वॉज नॉट क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, अब ये सवाल नहीं था कि मेरे पास पूरे महीने के लिए कितने पैसे थे, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल, लेकिन सवाल ये था कि क्या मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं बिल दे सकूं। इट वुड बी मॉर्टिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. इट वुड बी मॉर्टिफाइंग कहते हैं एम्बेरसिंग, यानी शर्मिंदा होना। इट वुड बी एम्बेरसिंग, ये बहुत मॉर्टिफाइंग, ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs short, कि मेरे पास 10 francs अगर कम पड़ेंगे। एंड बी ऑब्लाइज्ड टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट, और ये मुझे अपने गेस्ट से बोरो करने पड़ेंगे। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, मैं जानता था कि अब मुझे क्या करना था। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बनाया दैट इफ़ द बिल केम टू मोर, अगर बिल ज़्यादा आता है, आई वुड जंप अप विद अ ड्रामेटिक क्राई, तो मैं एक ड्रामे से चीखूँगा। एंड से, और कहूँगा माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड, कि मेरा पॉकेट पिक हो गया है, मेरा जो बटुआ है वो कट गया है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इट वुड बी ऑकवर्ड इफ़ शी हैड नॉट मनी इनफ आइदर टू पे द बिल, लेकिन ये भी ऑकवर्ड रहेगा इफ़, अगर उसके पास भी बिल पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे। देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर, तब सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी कि मैं अपनी घड़ी छोड़ दूँगा और मैं कहूँगा कि मैं वापस आकर बाद में पे कर दूँगा। द एस्प्रेगस अपीयर्ड, एस्प्रेगस आ गए, यही जब राइटर यही सोच रहे थे तभी एस्प्रेगस अपीयर्ड, एस्प्रेगस दिखाई दिए। देवर इनॉर्मस, वो बिल्कुल बहुत शानदार थे, सॉसलेंट थे यानी रसीले थे, एंड एपेटाइजिंग थे और भूख को कम करने वाले थे। द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर, उसमें पिघले हुए मक्खन की खुशबू टिकल्ड माई नॉस्ट्रिल्स, मेरे नॉस्ट्रिल्स में घुस गई। एज आई वॉच्ड द अबेंडन्ड वुमेन
thrust them down her throat in a large volumptuous mouthful. और जैसे मैंने देखा कि वो शेमलेस बेशर्म औरत थ्रस्ट दैम डाउन, वो अपने मुंह में, उसने अपने हलक में रख लिया बहुत ही बड़ा वॉल्पटस शो ऑफ करते हुए, अपने पूरा मुंह भर लिया. इन माई पोलाइट वे, अपने नम्र तरीके से, आई डिस्कोस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्रामा इन द बाल्कन्स. एट लास्ट शी फिनिश्ड, आखिरकार उसने खा लिया. कॉफ़ी, आई सेड, मैंने कहा कॉफ़ी. यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड अ कॉफ़ी, हाँ सिर्फ एक आइसक्रीम और एक कॉफ़ी. शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया. आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ. अब मैं बहुत मुतमईन हो गया था, इसलिए मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की. फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर, और उसके लिए कॉफ़ी और आइसक्रीम दोनों चीज़ें ऑर्डर की. यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थॉरोली बिलीव इन, आप जानते हैं कि मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ. शी सेड, उसने कहा. एज शी एट द आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते हुए, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर. किसी इंसान को खाने से उठ जाना चाहिए. वन कुड गेट ईट अ लिटिल मोर, कि कुछ भी मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाना जब हम पूरा खाने वाले हों उसे थोड़ा पहले ही उठ जाना चाहिए. आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली, मैंने फेंटली पूछा उनसे कि क्या तुम अब भी भूखी हो. ओह नो, आई एम नॉट हंग्री यू सी, नहीं मैं भूखी नहीं हूँ. आई डोंट ईट लंचन, मैं लंचन नहीं खाती हूँ. आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर, मैं तो सिर्फ सुबह में एक कॉफ़ी पीती हूँ, एक कप, एंड देन डिनर, और फिर डिनर लेती हूँ. बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, लेकिन लंचन में मैं सिर्फ एक ही चीज़, कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ. आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं आपके लिए बात कर रही थी. ओह आई सी, अच्छा. देन अ टेरेबल थिंग हैपेंड, तभी एक बहुत दुखदाई बात हुई. वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, जब हम कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे थे, द हेड वेटर विद अ स्माइल ऑन हिज फेस केम अप टू अस ब्रिंगिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस. तभी एक जो था हेड वेटर जो था, वो एक अपने चेहरे पर स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ आया. क्या लेकर आया? बियरिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस, वो एक बड़ी सी बास्केट थी उसके पास जो कि पीचेस से भरी हुई थी, यानी खुबानियों से भरी हुई थी, उसमें भरी हुई खुबानियाँ थी. बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, लेकिन उस वक्त पीचेस सीज़न में नहीं थी. लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, भगवान ही जानता होगा कि पता नहीं उनकी क्या कीमत होगी. आई न्यू टू लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडेडली टुक मी. आई न्यू टू लिटिल लेटर, मैं जानता था. टू लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद. फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन, उससे बात करते हुए बिल्कुल गैर हाजिर दिमाग के साथ मैंने एक ले ली. यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, एंड यू कांट ईट एनी मोर. आप जानते हैं, आपने अपना पूरा पेट जो है वो मीट से भर लिया है. स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, उस लिटिल चॉप को खाते हुए. एंड यू कांट ईट एनी मोर, अब आप और ज़्यादा नहीं खा सकते. बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक, लेकिन सिर्फ मैंने एक स्नैक लिया था. एंड आई शैल एन्जॉय अ पीच, और अब मैं पीच भी खा सकती हूँ, और मैं पीच भी खाऊंगी. द बिल केम, टर्न द पेज फ्रॉम हियर. द बिल केम, पता चला दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप, कि अब मेरे पास सिर्फ टिप के लिए पैसे बचे थे. हर आइज rested for an instant on the 3 francs I left for the waiter, and I knew that she thought me mean. उसकी आंखें जो थीं वो मेरे 3 फ्रैंक्स जो मेरे पास बचे हुए थे वेटर के लिए, उसको देख रही थी. और उसने सोचा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा मीन हूँ. बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, पूरा महीना मेरे सामने था खर्च के लिए. एंड नॉट एन अ पेनी इन माई पॉकेट, और मेरे पॉकेट में कोई पेनी नहीं थी. फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सेड, उन्होंने कहा मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो. एज वी शुक हैंड्स, जैसे हमने हाथ मिलाए तो उन्होंने कहा फॉलो माई एग्जाम्पल एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन. लंचन में एक चीज़ से ज़्यादा कभी भी
मत खाना. I will do better than that. I retorted. मैंने जवाब में कहा मैं इससे भी बेहतर करूँगा. क्या कहा? I will eat nothing for dinner tonight. मैं आज रात डिनर में कुछ भी नहीं खाऊँगा. Humorist. She cried gaily. उन्होंने खुशी से चीखी. Humorist कहा मुझे. Jumping into a cab. एक गाड़ी में बैठते हुए. You are quite a humorist. आप तो बिल्कुल humorist हैं. But I have had my revenge at last. लेकिन आखिर में मैंने अपना बदला ले लिया था. I do not believe that I am a vindictive man. मुझे नहीं लगता कि मैं एक विंडिक्टिव कहते हैं बदला लेने वाला आदमी था. बट व्हेन द इमॉर्टल गॉड्स टेक अ हैंड इन द मैटर इट इज़ पार्डनेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विद कॉम्प्लिसेंसी. लेकिन जब हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं तब हमें ऐसा करना पड़ता है. टुडे शी वेज 21 स्टोन. तो आज उसका वेट जो है वो ज़रूर 1 यूनिट बढ़ गया होगा. So it was a story, an interesting story of written by William Thomas Maugham. Okay, the writer name. I hope you have understood it completely. You have to read the chapter very well. Goodbye.